अगर किसी बकरी पालक के पास भूमि और पूंजी के बाद साहस और धैर्य है और वो वैज्ञानिक रूप से बकरी पालन कर रहा है तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। स्वागत है दोस्तों मालवा गोल्ड फार्म दतौदा जिला इंदौर मध्य प्रदेश में। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। आज मेरा टॉपिक है कि बदलते मौसम में बकरियों को निमोनिया के प्रकोप से कैसे बचाएंगे, उसका क्या कारण है, उसके कौन से लक्षण हैं, उसका क्या निदान होगा और क्या रोकथाम होगी। दोस्तों विस्तार से देखते हैं। दोस्तों निमोनिया दुनिया भर में जुगाली करने वाले छोटे पशुओं में सबसे कॉमन समस्याओं में से एक है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों एवं सांस नली को प्रभावित करता है, जिससे फेफड़ों और एवं श्वास नली में सूजन आ जाती है। यह एक प्रकार का लक्षण है जो बहुत सारी बीमारियों में प्रदर्शित होता है, जैसे पीपीआर, गलघोटू, हेमरेज सेप्टिसीमिया और माइक्रोप्लाज्मोसिस। दोस्तों निमोनिया के बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में वो बैक्टीरिया से भी होता है, बैक्टीरिया वायरस से भी होता है, फंगस से भी होता है, प्रोटोजोआ से भी होता है, एलर्जी से भी होता है, बदलते मौसम की मार से भी। दोस्तों निमोनिया के कुछ अहम लक्षण हैं। उन लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सांस का तेज चलना। एक स्वस्थ बकरी का सांस जो है वो 10 से 20 बार 1 मिनट के अंदर, और बच्चों में 20 से 40 बार 1 मिनट में। अगर इससे कम या ज़्यादा है तो ये एक सिम्टम है। उसके अंदर खांसी का होना, नाक से पानी का बहना, उसके बाद सांस के अंदर बदबू का होना, बुखार का होना। बुखार एक स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर बकरी के बॉडी का होता है वो 101 फ़ारेनहाइट से 103 फ़ारेनहाइट तक होता है। अगर सेंटीग्रेड में देखा जाए तो ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उसके भूख में कमी आ जाती है। उसकी हार्ट बीट, एक स्टैंडर्ड हार्ट बीट 78 से 80 बार 1 मिनट में उसका हार्ट धड़कता है। अगर उससे कम ज़्यादा है तो ये उसके लक्षणों में आएगा। पशु के अंदर निराशा होती है, मुंह से सांस लेने लगता है। यह फेफड़े की गंभीरता, इन्फेक्शन की गंभीरता को बताता है। पशु का बाल का खड़ा होना और अपने आप को वो झुंड से अलग कर लेता है। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण सिम्टम्स थे जो कि निमोनिया के लक्षणों में गिने जाते हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत आभार। दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का स्रोत होता है। वीडियो में देखा कि निमोनिया क्या है, निमोनिया के क्या कारण होते हैं, निमोनिया के क्या लक्षण हैं। आगे हम वीडियो में आप देखेंगे कि उसका क्या निदान है, और निदान भी हम 2 हिसाब से देखेंगे कि बच्चों में उसका क्या निदान है और बड़े बकरों में उसका क्या निदान है। तो दोस्तों बच्चों में निदान के लिए सबसे पहले अगर हमको ये कंफर्म हो गया कि बच्चे को निमोनिया है, पसली चल रही है, नाक सर्दी और खांसी आ रही है, उसको बुखार भी है और साथ में उसको सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है, तो सबसे पहले हमारे पास एक जालीदार कपड़ा होना चाहिए। इस जालीदार कपड़े में हम रबजोन हो या विक्स हो या फिर रेप्सिल जो आता है उसको हम इस कपड़े में लगाएं, और लगाने के बाद उसके नाक के पास ले जाएं। ले जाने के 10 से 15 मिनट तक उसके नाक को ढक के रखें। इससे क्या होगा कि उसके नेजल कंजेशन में थोड़ी मदद मिलेगी और नेजल कंजेशन में आसान हो जाएगा, सांस लेना उसके लिए आसान हो जाएगा। उसको अगर कंफर्म हो गया कि निमोनिया है तो हम उसको इंजेक्शन जेंटामाइसिन और एविलिन भी वजन भार के अनुसार हम लगा सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर इसके बाद भी विकट परिस्थिति है, जानवर बिल्कुल लेट गया है या फिर सांस लेने में ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, तो जो ह्यूमन वाला हमारे पास नेबुलाइजर है, उस नेबुलाइजर को भी हम उसको नेबुलाइज कर सकते हैं। उसमें 2 मेडिसिन को डाल के, वो डुओलिन और बुडोकोट, 2 रेप्सूल्स आते हैं। ये आप देख सकते हैं, डुओलिन और बुडोकोट, ये 2 रेप्सूल्स आते हैं। इनको एक रेप्सूल को आप मिला लें, इस तरह से निकाल के इसमें आपको रख लेना है और फिर नेबुलाइज कर दें आप। तो उससे बहुत जल्दी रिकवरी होती है और फास्ट रिकवरी होती है। जानवर बहुत कंफर्टेबल जोन में आ जाता है। उसके बाद उसको आप, इसके अलावा आपको क्या करना है कि बच्चा जहां रह रहा है उसके बाड़े को आपको साफ रखना है। साथ के साथ में साफ हवा और रोशनी या धूप, उसको गर्म कपड़ा पहनाना है। आप उसके सर में सरसों का तेल लगा दें। साथ में उसकी माँ को अगर सोंठ है, अजवाइन है, कलौजी है और उसके बाद गुड़ है, सरसों का तेल है, ये सब को मिलाकर उसकी माँ को रात में खिला दें। जो बच्चा दूध जब पिएगा तो उसके दूध से वो सारी चीज़ें जो गर्मी है वो उसके माँ की गर्मी दूध के माध्यम से वो बच्चों में आती है और बच्चा बहुत ही आसानी या कंफर्टेबल महसूस करता है। दोस्तों निमोनिया के लक्षण या निमोनिया बड़े जानवरों में भी होता है, और उसका एक निदान है कि आपको मेडिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वो है कि एंटीबायोटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और उन एंटीबायोटिक्स में आप इनमें से आप
किसी एक को दे सकते हैं, अमोक्सिलम फोर्ट है या फिर इंटासेप्टाजो है, आपके पास मोनोसेफ है या फिर ये जेंटामाइसिन है, इंजेक्शन है। ये सब इंजेक्शन के फॉर्म में ही है, आपको उसी टाइम बनाना है और इंजेक्ट करना है वजन भार के अनुसार। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सर्दी को कंट्रोल करने के लिए, सर्दी और एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास सीपीएम क्लोरोफेनामिलिन मेलिएट होता है, कैडिस्टिन है या फिर एविलिन है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद अगर उसको एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, मतलब बुखार है और सर्दी, बुखार और दर्द है, उसके लिए आप मेलोनेक्स प्लस का इस्तेमाल करते हैं, मैग्लूटाइन का इस्तेमाल करते हैं, डोलोबेन प्लस का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी कोई एंटीबायोटिक दिया जाता है किसी जानवर को, तो उसके अंदर भूख की कमी होती है। उस भूख को पूरा करने के लिए आप किसी मल्टीविटामिन को जरूर दें। आप ट्रिबिवेट एम दे सकते हैं, कॉन्सिप्लेक्स दे सकते हैं, और भी बहुत सारे मल्टीविटामिन हैं, पोलिबियन है, बहुत तरह के विटामिन के टैबलेट या इंजेक्शंस आते हैं, आप उनको दे सकते हैं या सिरप आते हैं। अगर उसको खांसी है तो खांसी को खत्म करने के लिए आप कोई कफ सिरप दे सकते हैं, और उन कफ सिरप में आप प्लूटोन CS है या ZX प्लस है या फिर आस्थाकाइंड LS है, इसको भी दे सकते हैं। इन सब के बाद भी अगर बहुत ज़्यादा आराम नहीं पड़ रहा है तो उसके बाद आप एक स्टेरॉइड भी दे सकते हैं उनको, जो डेक्सोना के नाम से आता है। डेक्सोना या डेक्सामिथासोन होता है। ये क्या होता है कि दवा के असर करने की सलाहियत को बढ़ा देता है, कम समय में एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है दवा को, तो आप ये भी दे सकते हैं दोस्तों। तो ये इस तरह से आप अपने जानवरों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक परामर्श इसके साथ ये भी है कि आप इन सब दवाइयों का इस्तेमाल बिना अपने चिकित्सक के परामर्श के नहीं करें। उनके ये सब क्या दवाइयाँ जो भी हैं, इनका ये जो वजन भार होता है उसी के अनुसार इनको देना है। आप इन चीज़ों का खास ध्यान रखें दोस्तों। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, रोकथाम इलाज से बेहतर है। हम इस प्रिंसिपल पे अगर काम करें तो हम बहुत कुछ अपने यहाँ बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। अगर किसी जानवर को निमोनिया हो ही गया है तो अब उसके लिए क्या करना है कि उसको सबसे पहले तो स्वस्थ पशु जो हैं आपके पास, उनसे अलग करना है, क्वारंटाइन करना है। उसको गर्म कपड़ा पहनाना है, उसको जहाँ पर रखेंगे आप वहाँ पर गर्मी का या फिर उसके रूम को, बाड़े को गर्म रखने का इंतजाम करना है। उसके बाद उसको साफ हवा और जहाँ धूप या रोशनी आती हो ऐसे जगह पर उसको रखना है। साथ में अगर बच्चा है तो उसको आप कपड़ा पहनाएं और नीचे के फर्श को आप ज़मीन से डायरेक्ट कांटेक्ट से उसके बॉडी को हटा देना है। और उसके लिए आप मैट और फिर जूट के बोरे को बिछा के और फिर उसके बाद उसको ढककर आप उनके निमोनिया को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बने। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है और वीडियोस के बनाने एवं निरंतरता को बाकी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।